नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कंप्यूटर क्वेश्चंस आंसर की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सारे क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षाओं में आए हैं। कोई ना कोई परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये बैंक के अंदर आया हुआ है। ठीक है, देखो एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है। एसएमएस के बारे में पूछा है कि एसएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है। शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिंपल मिक्स सर्विस, शॉर्ट मैटर सिस्टम या नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस की जो फुल फॉर्म होती है अर्थात पूर्ण रूप होता है वह शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो SSC CHSC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान किसका था। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान किसका था। हरमन हेलोरिथ का, चार्ल्स बेबेज का, ब्लेज पास्कल का या विलियम बुरोश का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज का सर्वाधिक योगदान रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एडवेक शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन जो आंसर है उनको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको आंसर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का एडवेक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आप देख सकते हो, देखो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट दे रखा है ऐसे और इसमें डिस्क्रिएट है। अंतर देखो, इसमें सही है, इसमें क्या है, इसमें डिस्क दे रखा है। ठीक है, बाकी आपका इसमें वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर सही है, इसमें डाटा दे रखा है। ठीक है, तो चेंज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि डिस्क्रिएट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कंफ्यूज मत हो जाना क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो या इनमें से कोई नहीं। एसएससी के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, न तो वो मेन फ्रेम होते हैं और ना वो मिनी होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित। ठीक है, तो वो माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। ठीक है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है, डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका सही आंसर आपका होगा हार्डवेयर। ठीक है, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब डीटीपी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है डीटीपी की फुल फॉर्म अर्थात इसका पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्कस्टेशन, सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क या इंटीग्रेटेड डिस्क। तो उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर इंटीग्रेटेड सर्किट एसबीआई क्लर्क के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये उत्तराखंड पीसीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, तो आपको बताना है, क्या आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा
आक्रमित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना है कंप्यूटर के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ठीक है, ये आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नहीं एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसमें आपने थोड़ा गलत कर दिया क्योंकि नीचे कूट का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, तो इसमें कूट का प्रयोग दे रखा है, तो इसमें देखो कूट के अनुसार अपने देखते हैं ना, तो पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही है, सारे सही हैं। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो चारों के चारों ही सही होंगे। आंकड़ों को भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ठीक है, तो याद रखना है। तभी मैं देख रहा था अभी क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऊपर वाला भी सही लग रहा था, लेकिन अब पता चला कि नीचे इसमें अपने कूट का प्रयोग करना था। ठीक है, तो चारों के चारों इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है, आईसी चिप किस चीज़ की होती है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वो सिलिकॉन की होती है, आईसी जो चिप होती है वो सिलिकॉन की होती है, याद रखना है, सिलिकॉन आईसी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्पादनों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सही आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको पेंटियम नाम से बेचा जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सटेंशन स्लॉट का कार्य है। जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है, कौन सा एक्सपेंशन स्लॉट होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर, उसका क्या काम होता है? क्वेश्चन नंबर 11 और इसका सही आंसर होगा इंटरनल कार्ड ऐड करना। ठीक है, इंटरनल कार्ड ऐड करना एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मुख्य कार्यप्रणाली में शामिल नहीं है इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट, प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 12 और इसका सही आंसर होगा इंटरनेट जो है वह कंप्यूटर की मुख्य कार्यप्रणाली में शामिल नहीं है, बाकी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग और एक होता है स्टोरेज। ठीक है, तो ये शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि CAI का पूर्ण रूप क्या है? CAI का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 और इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, याद रखना है। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए कौन सी संख्या प्रणाली को आधार बनाया जाता है? ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर देंगे सभी। तो बाइनरी सिस्टम जो है, बाइनरी को इसका आधार बनाया जाता है। बाइनरी में आपको पता है कि 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे आपके क्वेश्चन जो भी हैं। ठीक है, तो आपको यदि हमारे ये क्वेश्चंस आंसर की जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और हमारा मनोबल इसी तरीके से आप बढ़ाते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।